हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी थी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, एसिड्स एंड बेसिस। तो उसमें हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं लैब में ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर आप कुछ एसिड्स लें, फॉर एग्जांपल HCl लें, H2SO4 लें, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या कुछ और सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लें या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें, तो इनका कुछ कुछ रिएक्शन होगा। किसके साथ? ब्लू लिटमस के साथ, ठीक है, और रेड लिटमस के साथ, फिर नॉफ्थलीन के साथ एंड मिथाइल ऑरेंज के साथ। ये सब इंडिकेटर्स होते हैं जो कि पता लगाने में हेल्प करते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। हम सबको पता है कि जो एसिड्स होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालूंगी तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर को बेसिक में डालूंगी, बेसिक सोल्यूशन में, तो उसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन इफ द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सेम चीज़ फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के लिए पता करनी है और उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर चेंज से हमको क्लियर हो जाता है कि क्या होगा उसमें, क्या एसिड है या बेस है। कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो ओडर चेंज कर लेते हैं, उनकी ओडर चेंज हो जाता है उनका एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस में। सो ऐसे इंडिकेटर्स को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जहाँ पर स्मेल करके पता करना पड़ता है कि जो गिवन सब्सटेंस था वो एसिडिक था या बेसिक था। आई होप ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। ये आप पिछली छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, सो इसमें इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। तो क्या होता है, एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 लूँ और इसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दूँ, तो हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2। आपको याद आ रहा है ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ये इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिंक एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना दिया। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, एक एसिड है। ये जिंक ग्रैन्यूल्स जो है ये मेटल है, इसके साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना दिया, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको सोप सोल्यूशन से पास कराती हूँ हाइड्रोजन गैस को, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, बेसिकली मैंने इसको सोप सोल्यूशन से पास कराया तो सोप बबल्स बन गए हाइड्रोजन गैस के। अब इन बबल्स के सामने अगर मैं बर्निंग कैंडल ले जाऊंगी तो एक पॉप साउंड आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। सेम एक रिएक्शन अगर मैं बेस के साथ ले लूँ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ग्रैन्यूल्स, ये भी मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो ये भी एक सॉल्ट है। सो बेस और मेटल मिलकर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किए। लेकिन ये रिएक्शन सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं होती है, रिएक्शन विद मेटल्स वाली। ठीक है, सो सारे एसिड्स और बेसिस सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आती है वो आती है एसिड्स और बेसिस की विद मेटल कार्बोनेट्स, एसिड्स की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, सो बेसिकली रिएक्शन क्या होती है कि एसिड्स react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate to produce salt plus CO2 plus water। ठीक है, अगर मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ कि एक मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये जब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
सेम वे अगर मैं एक हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लूँ NaHCO3 और हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड से रिएक्ट करवाऊँ तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इन दोनों रिएक्शंस में CO2 प्रोड्यूस होता है। कैसे डिटरमाइन करेंगे कि CO2 प्रोड्यूस हुआ है? अगर हम इसको लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स लाइम वाटर मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फर्दर रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, जो कि सॉल्यूबल होता है इन वाटर। आई होप ये क्लियर हो गया। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अच्छा, सारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। सो ये रिएक्शन हो गई एसिड्स की विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। नेक्स्ट आती है एसिड और बेसिस की एक दूसरे के साथ रिएक्शन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। दे विल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शंस को? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, ये एक सॉल्ट है, वाटर बन गया। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी आती है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। आपको पता है एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है एसिड और बेस जैसी। ठीक है, इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक कहा जाता है। रिएक्शन देख लें एक, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊं तो कॉपर क्लोराइड और वाटर बनता है। सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो मैंने यही चीज़ आपको क्लियर कर ही दी है कि क्योंकि एसिड्स मेटल ऑक्साइड के साथ भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे बेस के साथ करते हैं, इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक और रिएक्शन होती है बेसिस की नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। सेम चीज़ होगी, बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे हुए? एसिडिक हुए। सेम चीज़ है जैसा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हुआ था। ठीक है, एक एग्जांपल आपने अभी ऊपर ही देखा था कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? हमारा बेस है। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है तो सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ये रिएक्शन भी किस तरह की रिएक्शन हुई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक are acidic in nature. Metal oxides are basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature. So I hope ये सारी chemical properties acids और bases की आपको clear हो गई हैं। अगर आपको कोई भी issue है आप comment box में लिख दीजिए, we will try to sort it out. Thank you.